Hello and happy learning all of you. Myself Viren Wadhwa from Swastik Education. आज के लेक्चर में अपने चैप्टर 2 का टॉपिक 2 डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। उससे रिलेटेड हम ऐसे 5 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जिसने अगर आपने वो कर लिया तो आपके मेजॉरिटी कंसेप्ट जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में है वो क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने का सबसे बढ़िया और इफेक्टिव तरीका क्या है, फटाफट से आप वीडियो को पॉज कर लो और आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो और पहले वो सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। हमारा काम है हमें इफेक्टिवनेस ऑफ सॉल्विंग फिजिक्स न्यूमेरिकल्स एंड साथ ही साथ एक्यूरेसी पे फोकस करना है, तो पहले खुद से सॉल्व करना है, भले जितना टाइम लगे। उसके बाद आप मेरे साथ फॉलो अलोंग कर सकते हैं, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से हमारे इस इफेक्टिव से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखो क्या है। टू चार्ज conduction spheres of radii A and B are connected to each other by a wire। एक बात को ध्यान देना, कभी भी हम दो स्फीयर को वायर के साथ ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो दोनों सेम होता है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। कभी भी दो स्फीयर को ज्वाइन करने को बोल देना तो दोनों पे पोटेंशियल को सेम कर देना, दैट्स इट। फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट द सरफेसेस। तो सबसे पहले देखो हमारे पास ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस ऐसा अज्यूम कर लेते हैं भाई, सेम थोड़ी है, रेडिया ए एंड बी है ना, तो आर ए मान लो, इसके रेडियस को ए ही दिया है ऐसा मान लो, नहीं मैं आर ए मानूंगा, और इसका जो रेडियस है वो आपको आर बी दिया है। दोनों सेम नहीं है, इनको एक वायर से जोड़ दिया है। जब वायर से जोड़ दिया तो आफ्टर कनेक्टिंग ऐसा अज्यूम कर लो कि दोनों पे जो चार्ज है वो QA और QB है। कनेक्ट करने के बाद हमने ये चीज सीखी है कि पोटेंशियल ऑफ A और पोटेंशियल ऑफ B सेम हो जाता है। जब भी स्फीयर को अगर हम वायर से कनेक्ट करेंगे तो क्या याद रखना है, पोटेंशियल आर सेम ऑन बोथ द स्फीयर्स। ठीक है, तो A पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं के क्यू ए बाय आर ए, और B पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं के क्यू बी बाय आर बी, बराबर। ठीक है, क्लियर होता है। तो के क्यू ए बाई आर ए इज इक्वल टू के क्यू बी बाई आर बी, इतना अपने पास है। के कट जाएगा, यहां से आपको चाहिए तो कोई एक वैल्यू निकाल लो, क्यू ए बाई क्यू बी निकाल लो, वो हो जाएगा आर ए बाई आर बी के बराबर। क्वेश्चन बढ़ के जितना समझ आया उतना अपन ने लिख लिया है। अब हमें बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट देयर सरफेसेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके सरफेस पे क्या होगी वो कैलकुलेट करके बताना है, मतलब ई ए अपॉन ई बी का रेशियो निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फॉर्मूला पता है, स्फीयर के सरफेस पे क्या होता है, के क्यू ए बाय आर ए स्क्वायर अपॉन के क्यू बी बाय आर बी स्क्वायर। सो के कट हो जाएगा, आर बी स्क्वायर को ऊपर भेज देते हैं। सो आप देख पाओगे कि क्यू ए बाय क्यू बी आ रहा है इधर, और इधर आर बी स्क्वायर बाय आर ए स्क्वायर ऐसा देखने को मिल रहा है। आपने तो क्यू ए बाय क्यू बी की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है, देखो इसमें पुट कर दो, आर ए बाई आर बी इंटू आर बी स्क्वायर बाय आर ए स्क्वायर। आर बी कट हो जाएगा, आर ए कट हो जाएगा, यू वुड गेट द आंसर एज आर बी बाय आर ए। ठीक है, सो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ही रेशियो पूछा था, तो हमने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकाल लिया, ई ए इज टू ई बी, दैट वुड बी इक्वल टू आर बी इज टू आर ए। आई गेस सबको क्लियर होता है जो हमें फाइंड करने को बोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते फटाफट। two conducting spherical shells A and B of radius R and 2R are kept far apart, बहुत दूर रखा है, और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। पहले इतने से हमें क्या समझ आता है वो देखो, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, बोलो होता है ये, हाँ सर। तो ए के लिए बात करते हैं, अच्छा एट ए, तो सिग्मा तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही है, चार्ज हमें मान लो नहीं पता है, और जो एरिया है वो तो हमें पता है 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर। तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा पहले वाले पे कितना होगा, 4 पाई सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सिंपल। सिमिलर बेसिस पे आप चार्ज एट बी भी निकाल सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा जाएगा तो थोड़ी जगह पहले बना लेता हूं मैं, रुको। ठीक है, चलिए
अब एट बी निकाल लेते हैं। जो एट बी अगर हमें चार्ज कैलकुलेट करना है तो सिग्मा चार्ज एट बी अपॉन एरिया ऑफ बी 4πr²। आर की जगह पे आप 2r लिखोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे, सामने भेज दो, तो चार्ज एट बी आपको देखने को मिलेगा सिग्मा इंटू 16πr²। ठीक है ना, क्लियर होता है भाई? ओके, टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। टोटल चार्ज देखो क्या हो जाएगा, क्यू ए प्लस क्यू बी हो जाएगा। तो टोटल चार्ज अगर आप देखोगे तो सिग्मा इंटू 20πr², ये आपका जो है वो टोटल चार्ज आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो जितना क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ के हमें समझ आ रहा था उतना अपन ने कर लिया है। अब ऑप नहीं, फिर क्या बोला है, दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर। तो वायर से कनेक्ट कर देते हैं जब हम, तो हमने सीखा क्या होता है भाई, वायर से जब भी आप कनेक्ट करते हो तो दोनों स्फीयर पे जो चार्ज होते हैं वो तो अलग अलग रहेंगे, बट जो पोटेंशियल होते हैं वो सेम होंगे। चार्ज अलग अलग ले वो भी जरूरी नहीं है, बट ठीक। सो ये स्फीयर है और ये एक और स्फीयर है। हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि इन दोनों स्फीयर को ज्वाइन करने के बाद जो इस पे चार्ज है वो Q1 है और जो इस पे चार्ज है वो Q2 है, क्योंकि चार्ज बदल जाते हैं, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सच दैट कि उनका पोटेंशियल सेम हो जाए। तो दोनों पे चार्ज चेंज हो गए ऐसा मान के चलो। और क्या, और हमें रेडियस तो पता ही है, इसका रेडियस जो है वो r है और इसका जो रेडियस है वो 2r है। ठीक है, ओके डन। अब हम लोग को ये भी पता है कि जैसे ही हम जोड़ देंगे तो पोटेंशियल सेम होगा, तो पोटेंशियल जो पहले वाले का होगा और जो पोटेंशियल दूसरे वाले का होगा वो सेम होगा। तो पहले वाले का पोटेंशियल के क्यू बाई आर, दूसरे वाले का पोटेंशियल के क्यू टू बाई आर, मतलब 2r। के कट आर कट, तो Q1 बाई Q2 आपको देखने को मिल रहा है 1/2। मतलब ये जो चार्जेस है वो 1:2 के रेशियो में बढ़ जाएंगे। हमें टोटल चार्ज पता है ना भाई, देखो हमें टोटल चार्ज पता है कि इससे ज्यादा चार्ज तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है। इन दोनों का कुल मिला के चार्ज है इतना, और इसे हमें दो हिस्सों में बांटना है। कैसे हिस्सों में बांटना है भाई, कैसे हिस्सों में बांटना है भाई, 1:2 के रेशियो में बांटना है। ठीक है, तो 1:2 के रेशियो में बांटना है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मान लो एक चार्ज 1x है तो दूसरा चार्ज क्या होगा 2x। तो जो टोटल चार्ज है 1x और 2x उनका प्लस होके वो होना चाहिए टोटल के बराबर 20πr²। सो x की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू 20/3πr², जहां से आपको Q1 Q2 मिलने को देखने को मिल जाएगा। जो Q1 है वो 1x है, इसका मतलब Q1 की वैल्यू है सिग्मा इंटू 20/3πr², और जो Q2 है वो 2x है, इसका मतलब सिग्मा इंटू 40/3πr²। समझ में आ रहा है ना भाई? देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हमने बोला गया था सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, उससे मैंने क्या किया, पहले चार्ज ऑन ए निकाल दिया, चार्ज ऑन बी निकाल दिया, टोटल चार्ज निकाल लिया। फिर इनको हमने वायर से कनेक्ट किया तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इसका पोटेंशियल लिखा, दोनों को सेम किया तो हमें चार्ज का रेशियो मिला। और ये जो चार्ज है वो आया कहाँ से, ये टोटल चार्ज से। ये टोटल चार्ज ही रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्या रेशियो में रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, 1:2 में। तो हमें वही कैलकुलेट करना था कि 1:2 के रेशियो के बाद दोनों पे चार्ज कितना होगा वो निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फाइनल पोटेंशियल ऑफ शेल ए। तो शेल ए पे फाइनल पोटेंशियल निकालना है, तो वी ए वो हो जाएगा के Q1 बाय आर। सो के Q1 सिग्मा इंटू 20/3πr² बाय आर, आर और आर कट। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, के को भी लिखना है तो लिख दो 1/4πε0, बराबर बात है। तो के को भी लिखना है अपने को 1/4πε0, और अपने इसमें सिग्मा को सिग्मा रहने देते हैं 20 और π/3 बराबर। और हमारा एक आर जो है वो बच जाता है यहाँ पे, पाई और पाई कट जाएगा, 4 की टेबल में फाइजा कर देंगे। तो आपको फाइनली देखने को मिलेगा 5 सिग्मा r/3ε0। ठीक है, तो ये हमारा जो फाइनल पोटेंशियल है एट पॉइंट ए आपको देखने को मिलता है। आई होप सो आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, अ थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस r हैज अ चार्ज q। सो वी हैव अ शेल, फटाफट बनाओ, देखो ये अच्छा सवाल है। हाँ,
ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है वो भी समझना है थोड़ा। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कौन सा चार्ज किधर बनने को मिलेगा, पोलराइजेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। देखो करते हैं। हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस r हैज अ चार्ज q। तो इस पूरे स्फीयर पे q का चार्ज होना चाहिए, मतलब इसके सरफेस पे टोटल चार्ज जो मैंने कैलकुलेट किया वो q है पूरे सरफेस पे, ठीक है। अ पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल। तो हमने सेंटर पे है ना एक चार्ज रख दिया प्लस q। जैसे ही हम ये चार्ज प्लस क्यू यहां रख देते हैं ना, तो ये क्या करता है पता है, ये है ना इधर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज पोलराइज करने का ट्राई करता है, बिकॉज हमारा जो स्फीयर है वो कंडक्टिंग शेल है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो हम ये देख पाएंगे कि हमारे स्फीयर में पॉजिटिव किसको अपनी तरफ बुलाता है, नेगेटिव को। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो पोलराइज हो जाएगा। तो यहाँ पे पोलराइज चार्ज आएगा नेगेटिव क्यू, प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे एक नया चार्ज बना नेगेटिव क्यू। बट सर हमारा जो ये स्फीयर है इस पे टोटल चार्ज तो क्यू होना चाहिए ना। हाँ तो करना है हमें खुद से। अब आपको ये सोचना है कि हमें इसके बाहर सरफेस पे कितना चार्ज रखना चाहिए ताकि टोटल स्मॉल क्यू हो जाए। ऐसा अज्यूम करो आप नहीं सोच पा रहे, आप उसको एक्स मान लो। तो टोटल हमारे स्फीयर के दोनों सरफेस के चार्ज मिला के क्यू होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो चार्ज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आउटसाइड द सरफेस स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू होना चाहिए। आई गेस आप लोग को ये वाली बात क्लियर होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा पोलराइजेशन ऐसे होता है कि आपने यहाँ पे प्लस क्यू लिखा तो अंदर माइनस क्यू बन जाए, माइनस क्यू है तो बाहर प्लस क्यू बन जाए और फिर स्मॉल क्यू भी, ठीक है। देन हमें बोला गया द चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल शेल। तो चार्ज डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, चार्ज अपॉन एरिया होता है। पर आउटर शेल की बात करिए ना, बाहर वाले सरफेस पे, तो बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू। और अगर अपने एरिया की बात करें तो एरिया कितना हो जाएगा भाई, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, बहुत ईजी है। सेकेंड क्वेश्चन अच्छा है, हमें बोला है r/2 डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल निकालना है। मतलब यहां से r/2 डिस्टेंस पे आपको स्फीयर नहीं बनाना है। हाँ पता चला स्फीयर ही बना दिए, तो डॉट डॉट बना रहा हूं। r/2 डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है। अब यहां पे कौन कौन पोटेंशियल लगाएगा भाई, बहुत ध्यान से बहुत आराम से सुनना। सबसे पहले ऐसा अज्यूम करो, ये सेंटर पे जो पॉइंट है उसको ए नाम दे देता हूं। सरफेस के अंदर जो ये पूरा लाइनिंग पे चार्ज है उसको बी नाम दे देता हूं, और सरफेस के बाहर जो पूरा लाइनिंग पे चार्ज है उसको सी नाम दे देता हूं, ठीक है। तो ये तीनों लोग इस पॉइंट पे पोटेंशियल बनाने वाले हैं। अब कितना बनाने वाले हैं वो समझना है, ठीक है ना भाई। तो पॉइंट ओ है, तो मान लो पोटेंशियल एट ओ निकालना है। तो वो पोटेंशियल एट ए प्लस पोटेंशियल एट ए नहीं सॉरी पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सी होने वाला है। अब ए की वजह से पोटेंशियल क्या है, देखो ए तो एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज की वजह से कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, ठीक है। तो आप पॉइंट ए पे पोटेंशियल लिखेंगे के कैपिटल क्यू बाय डिस्टेंस r/2। अब पोटेंशियल ड्यू टू बी निकालना है। अब एक बहुत बात ध्यान से लिख लेना आपने नोटबुक में चाहिए तो, स्फीयर जो होता है ना, स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल होता है सरफेस वाले पॉइंट की वजह से वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है, और वो कितना होता है के क्यू बाई आर। क्या बोला मैं सर, क्या बोल दिया ये आपने। देखो मान लो हमारा ये स्फीयर है, बाहर कोई चार्ज है क्यू, ये पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट पे, 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 सारे पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो के कैपिटल क्यू बाय रेडियस ही होगा। पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट इनसाइड द स्फीयर, बस, ठीक है। इतना चीज आप लिख सकते हो। स्फीयर के अंदर बाहर वाले चार्जेस की वजह से या सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो अब बी वाला जो पॉइंट है, मतलब बी पे चार्ज क्या है, देखो सरफेस बी पे जो चार्ज है वो क्या है, माइनस क्यू। माइनस क्यू की वजह से, या ऐसा कर लो, नहीं नहीं चलो
ऐसे ही रहने देते। माइनस क्यू की वजह से सेंटर सॉरी R/2 पे जो चार्ज हो मतलब पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, के माइनस क्यू बाई आर। मैंने बोला के क्यू बाई आर ही होता है फॉर्मूला, सिंपल। आर भी रेडियस ही लगना है हमेशा, कोई सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर हूं ये सब नहीं। सी की वजह से क्या होगा, सी के सरफेस पे कौन सा चार्ज है, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू बाई आर। अब देखो क्या क्या बच रहा है, मतलब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे ना तो के बाई आर कॉमन आ जाएगा, क्यू क्यू कट हो जाएगा, 2q प्लस के क्यू बचेगा। सो फाइनल आंसर इज के को आप 1/4 पाई एप्स नॉट लिख सकते हो, तो 2 कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्स नॉट आर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। काफी अच्छा कंसेप्चुअल पोलराइजेशन वाला जो कंसेप्ट है वो हम लोग ने यहाँ पे अप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो मैं साइड में एक बारी के लिए लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस dv/dx होता है, पोटेंशियल जो होता है वो माइनस E.dx होता है। ये दोनों चीजें अपने को याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, या पोटेंशियल निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। बट ये भी ध्यान देने का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है और इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट है, डॉट। ठीक है, चलिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है, कोई भी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हमें गिवन है 3x², वो x पे ही डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 1,0,2 पे निकालनी है, तो कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पोटेंशियल गिवन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन x, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो आपको डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू x। अब पार्शियल वार्शियल का मतलब आप ऐसा समझो, क्या ही समझोगे, आपको पता ही होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि वेरिएबल के हिसाब से डिफरेंशिएशन करना है। मान लो y पे निकालना है तो dv/dy कि v, अब देखो dv बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब भी समझाता हूँ। dv/del v/del x का मतलब क्या होता है कि v को x के टर्म्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो और बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लो। इसको y के टर्म्स में डिफरेंशिएशन करो, y वाले के अलावा जो भी वेरिएबल है उन सबको कांस्टेंट मान लो। सेम Ez निकालना हो तो माइनस डेल v/del z लिख दोगे। तो अब आपको v तो पता ही है, क्या है v, 3x², उसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर आएगा -6x। 3x² का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो मैंने आपको क्या बोला, y के जो अलावा जितने भी वेरिएबल है उनको कांस्टेंट मान लो, तो x तो कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, और माइनस डेल 3x² बाय डेल z, अगेन z के अलावा सबको कांस्टेंट मान लोगे तो इसका डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमें सिर्फ x डायरेक्शन में देखने को मिलने वाली है, और वो भी कितनी देखने को मिलने वाली है, -6xi देखने को मिलने वाली है। अब क्वेश्चन में आपको पॉइंट दिए 1 और 2, x की जगह पे आप 1 पुट कर दीजिए बच्चा लोग, तो आपको -6i न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो देखने को मिलेगी। आई गेस आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ जाता है बराबर, और आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 वोल्ट पर मीटर अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं, जो इस टॉपिक का आखिरी सवाल है। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑफ 300 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखो दी हुई है 300 न्यूटन पर कूलम दी हुई है, इज अलोंग PQ, PQ के अलोंग है मतलब ऐसे नेगेटिव x डायरेक्शन में है, ABC पॉइंट है और आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है A एंड B के बीच में। आराम आराम से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी आपको कैलकुलेट करना हो तो क्या करने का, -E.dl या डेल एक्स ऐसा लिख देने का, मतलब डिफरेंशिएशन ना करना हो तो D की जगह डेल्टा बना लेंगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस A टू B में निकालना है। अच्छा देखो, डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब cos थीटा होता है, तो E डेल्टा एक्स cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, और डेल्टा एक्स कैसे पता चलता है, फाइनल पॉइंट है B, इनिशियल पॉइंट है A, तो A से B जाओ, फाइनल पॉइंट है B, इनिशियल पॉइंट है A, तो आपको क्या करना है A से B जाना है, A से B गए और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो आप इधर क्या लिख दोगे cos 90।
सो ई डेल्टा एक्स कॉस 90, तो मैंने ना ई लिखा है ना डेल्टा एक्स लिखा है, क्योंकि कॉस 90 आ जाएगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। और एक खास बात बताऊं क्या, सीक्रेट बताऊं, इधर आओ इधर आओ। सीक्रेट ये है कि कभी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर चलोगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर कभी भी आप चले तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो होगा, ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बी एंड सी के बीच में आप लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। तो भाई सबसे पहले जब भी आप ऐसा सब लिखो ना, तो पहले आपको क्या कर लेने का, कॉस थीटा निकाल लेने का। बी सी मतलब क्या हुआ, फाइनल पॉइंट सी है, इनिशियल पॉइंट बी है, तो बी से सी जाओ तो आप इधर जा रहे हो, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो आपको क्या देखने को मिल रहा है, जीरो देखने को मिल रहा है। तो आप इधर लिखो माइनस ई डेल्टा एक्स। सबसे पहला काम यही करना है भाई, एंगल निकालना है आपको, ये देखना है बी से सी जा रहे हैं, मतलब जो बाद में लिखा होता है ना वो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, लाइन बनाओ और एंगल लिखो, ठीक है। cos 0 1 होता है तो माइनस ई डॉट डेल्टा एक्स आ जाएगा, बराबर बात है। अब ये दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखना, समझ रहे हो, मैं समझाता हूँ ना यार, रुको एक मिनट, रुको रुको रुको, सब्र करो। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कौन से डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में है, बराबर। या नहीं 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 नहीं, आप मोड ही लो ना भाई, सॉरी, क्योंकि ए डॉट बी होता है मोड ए मोड बी कॉस थीटा, तो आप मोड ले लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, कितनी है उससे लेना देना है, किधर है उससे लेना देना नहीं है, बिकॉज मोड ही लेना है, तो 300 आ जाएगा। और डेल्टा एक्स यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो, आप यहां से 4 पॉइंट से चालू किए -3 तक गए, 7 पॉइंट का डिस्टेंस है, तो इंटू 7, तो आंसर जो आपको देखने को मिलेगा वो -2100 वोल्ट देखने को मिलेगा। आई गेस आप लोग को ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत क्लियर हुआ है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए सबसे पहले एंगल निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर कभी भी आप चलोगे सो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो जीरो होगा। दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड डेफिनेटली नोट, ठीक है। सो मिलते रहेंगे हम ऐसी ही और टॉपिक वाइज वीडियोस के साथ। मिलने के लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए टू योर इफेक्टिव एंड एक्यूरेट न्यूमेरिकल सॉल्विंग जर्नी, ठीक है। माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन साइनिंग ऑफ। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।